बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसके क्वेश्चन की रीडिंग देखें। नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको आप बदलें। फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए हुए जितने भी ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनको आपने बदलना है। फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो बटे में रकमें लिखी हूँ। इनटू डेसिमल, डेसिमल का मतलब है पॉइंट में इनके आंसर लाने हैं, नुक्ता इशारिया में हमने इनके आंसर लेकर जाने हैं। जिसमें देखें ये मैंने पहला पार्ट इसका उतार लिया है 45/2। तो 45 को आप जब डेसिमल में लेकर जाओगे 45/2 को, तो आपको दो तरीके यहाँ पर मिलते हैं। एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप 45 को अंदर रखें, 2 पर डिवाइड कर लें, आपका आंसर पॉइंट में मिल सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पहले आप 10 बनाएं या 100 बनाएं या 1000 बनाएं या 10,000 बनाएं, इस तरह का बनाएं कि 1 के बाद 0 0 आ जाएं, तो तब भी आप इसे पॉइंट में ले जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका पहला जो क्वेश्चन है ये मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी सारे मैं एक ही तरीके से करता जाऊँगा जो मुझे लगता है कि हम सारी दुनिया की मैथ्स के अंदर लगा सकते हैं। तो इसको देखें, इसको पहले हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड से करने के लिए हमने ऐसा करना है कि 45 को अंदर रखना है। तो पहले तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यही तरीका है जो हमेशा आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो इसमें हमने ये करना है कि 45 को अंदर रखना है। जो ऊपर वाला नंबर है वो जो भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आपने उसको अंदर रखना होता है और नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है। तो 2 पे डिवाइड किया। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 आए या उससे छोटा रहे। तो 2 ज़ार 4 होता है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। माइनस किया, 4 में से 4 0 आएगा, उसे नहीं लिखते, 5 नीचे उतार लिया। अब 2 का टेबल पढ़ना है, या तो 5 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 2 ज़ार 4, तो दोबारा यहाँ पर 4 आ गया। अब माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकाला, 1 आ गया। अब हमने देखें 1 छोटा आ गया है और 2 बड़ा है, तो इसका मतलब है ये रिमाइंडर बन रहा है, लेकिन हमने इसको रिमाइंडर नहीं छोड़ना, हमने इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए जब ये नंबर छोटा आ जाए और ये नंबर बड़ा हो, रिमाइंडर आपको नज़र आने लग जाए, तो आपने ऐसा करना है कि ऊपर यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और रिमाइंडर के साथ खुद से एक 0 लगा देनी है। तो ऊपर पॉइंट लगाकर यहाँ खुद से एक 0 बंदा लगा सकता है। तो लिहाजा 2 का टेबल पढ़ो ताकि 10 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 2 5 ज़ार 10, तो 2 का टेबल पढ़ा 5 तक, तो 10 यहाँ पर आ गया। तो अब इसको देखें, 10 में से 10 निकालें, 0, रिमाइंडर अब 0 हो चुका है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 22.5। तो लिहाजा आप यहाँ पर इसको लिख दो 22.5। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इस तरह से आप लोग पीछे भी काम करना सीख चुके हो, तो लिहाजा इस तरह से आप पॉइंट में निकाल सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट, आप इसका सेकंड मेथड देखें। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी कर देता हूँ इस पार्ट को। तो फिर से मैंने लिखा 45/2। अब यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगा लिया, दोबारा से मैंने लिखा 45/2। अब ये जो नीचे 2 दिया हुआ है ना, उसको मैं 100 बनाना चाहता हूँ या फिर मैं 10 बनाना चाहता हूँ। तो 2 को मैं 10 तो बना नहीं सकता, क्योंकि 2 को अगर मैं बना सकता हूँ 2 को 10 भी। 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 बन जाएगा, और 2 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 बन जाएगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन सकता है, और अगर 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 बन सकता है। इसी तरह और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 भी बन जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि 1 के बाद 0 वाला नंबर कोई सा भी बन जाए। तो लिहाजा हम 10 वाला बना लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाएगा। तो क्योंकि मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो लिहाजा मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम इसके साथ हिसाब बराबर रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाले को ना करें। तो अगर ऊपर वाले को नहीं करते तो ये तो 2 नंबर ही होगी ना, तो नाइंसाफ़ी होगी। तो लिहाजा ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा वो हम आंसर निकाल लेते हैं। 5 5 ज़ार 25 और 5 4 ज़ार 20। तो 20 में 4 प्लस किया तो 22 बन गया। तो ये आंसर बनता है 5 5 ज़ार 25, 25 आया 2 कैरी, और 5 4 ज़ार 20 में 2 प्लस किया तो 22। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास जो आंसर 225 आंसर आ रहा है। तो 225 हमने लिख दिया, जो ऊपर वाला आंसर हमें मिला 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, तो लिहाजा ये हमें 10 भी मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको देखें,
तो नीचे 10 आ चुका है, 1 के बाद एक 0 वाला नंबर आ चुका है और ऊपर हमारे पास कोई सा भी नंबर है। तो हमें पता है इसका पॉइंट जो है लास्ट में होगा। जब इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट में इसका पॉइंट होगा, और जो 10 है वो इसके पॉइंट को एक डिजिट, एक 0 होने की वजह से एक डिजिट पॉइंट को इधर मूव करा देगा। तो लिहाजा आंसर क्या बन जाएगा 22.5। इस 0 ने इस पॉइंट को एक डिजिट यहाँ पर उठाकर इधर ले आया, तो जिसकी वजह से 22.5 आंसर आ गया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखें यहाँ भी वही आंसर था, यहाँ भी वही आंसर था। अब इस जो सेकंड मेथड है, इस मेथड में मिस्टेक क्या है, मुश्किल क्या है? इसमें मिस्टेक तो नहीं है, मुश्किल है। एक मुश्किल ये है इसमें कि बच्चे को सोचना पड़ता है कि मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बनेगा, 100 बनेगा। तो बच्चा बैठता सोचता ही रह जाएगा, उसके दिमाग में हो सकता है ये बात ही ना आ रही हो कि किसके साथ में 10 लाऊँ या 100 लाऊँ या 1000 लाऊँ। तो लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को सोचना ही ना पड़े और बच्चे को एक ही तरीका आता हो, फटाफट वो इसके साथ करता जाए। जो जीनियस बच्चे हैं वो दोनों तरीक़ों से सारे सवाल करें, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उनको चाहिए कि वो इसी एक तरीके को ही अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि उनका कभी भी कोई नंबर ना काट पाए। तो डी स्टूडेंट अब इसका बी पार्ट देखें। 19/25 है, तो 19 को अंदर रख लेंगे, 25 पर डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर 19 को हमने अंदर रखा और जो भी ऊपर वाला नंबर है उसे अंदर रख लेना, नीचे वाले पे डिवाइड कर देना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं गौर से, तो 19 तो छोटा है, 25 बड़ा है, तो 19 जो 25 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर पॉइंट लगाना होगा। तो हमने पॉइंट ऊपर लगा दिया, पॉइंट से पहले 0 आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो जब ऊपर हमने पॉइंट लगाया तो हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खुद से 0 लगा ली। तो 19 जो है ना 190 बन गया। अब 25 का टेबल पढ़ना है कि या तो 190 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो 25 का हमें टेबल ही नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं। तो 25 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आता है, और 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 ज़ार 10, 0 आया, 2 ज़ार 4 और 1 5, 50 आ जाता है। अब 25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 ज़ार 15 आएगा, और 3 2 ज़ार 6, 6 और 1 7, 75 आया। इसी तरह से 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, 4 5 ज़ार 20 और 4 2 ज़ार 8 और 2 10, 100 बन गया। हमें 190 तक जाना है कि 190 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो अभी आगे और मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़नी है। तो 25 को अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की बजाय 5 के साथ। तो 5 5 ज़ार 25 और 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 12, 125 बन गया। फिर 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो 6 5 ज़ार 30 आ गया, 6 2 ज़ार 12, 12 और 3 15, 150 आ गया। अब 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 7 5 ज़ार 35, 35 का 5 आया, 3 कैरी, और 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 प्लस किया तो 17, तो 175। फिर 25 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ, 8 5 ज़ार 40 और 8 2 ज़ार 16, 16 और 4 20 बन जाता है। तो अब ये बड़ा हो गया नंबर, हमें तो 190 चाहिए था। 190 की वजह से के लिए हम 175 ले सकते हैं, क्योंकि हमें छोटा लेना है ताकि हम माइनस कर सकें। तो 175 हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। 175 किसके साथ आया था, 7 के साथ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 माइनस किया। अब 10 में से 5 निकालेंगे, इस 0 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, 9 से कैरी लिया तो 9 जो है वो 8 रह जाएगा, और यहाँ पर 10 बन गया। 10 में से 5 निकाला 5 आया, इधर 8 बचा था, 8 में से 7 निकाला 1 आया, तो 15 आया। आप देखें फिर 25 बड़ा है, 15 छोटा है, तो इसलिए हमें इसके साथ अब 0 लगानी है। लेकिन ऊपर पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट एक दफ़ा ऊपर लगा दिया हुआ है तो दोबारा आप पॉइंट नहीं लगा सकते। अब 25 का टेबल पढ़ना है, या तो 150 आए या फिर इससे छोटा रहे। तो देखें 25 के टेबल के साथ 150 आया हुआ है 6 के साथ, 6 के साथ 150 आता है। तो यहाँ पर आप 6 लिख दोगे और ये इसके नीचे आप 150 लिख दोगे, तो माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 0.76 हमारा इसका आंसर बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.76। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट जो हमें क्वेश्चन दिया है वो है 7/40। 7/40 तो हमने 7 को अंदर आके 40 पे डिवाइड करना है।
तो फिर से वही मसला है पहले की तरह, 7 बहुत छोटा नंबर है और 40 बड़ा नंबर है। हमें तो लगता है कि जैसे ये डिवाइड ही नहीं होगा, लेकिन पॉइंट में जाने के लिए डिवाइड कर सकते हैं आप। क्या करोगे कि यहाँ पर आप पॉइंट लगा लोगे, ऊपर पॉइंट लगाया तो यहाँ 1 0 तो आप लगा सकते हैं, तो 1 0 हमने लगाई तो 70 बन गया। अब 40 का टेबल पढ़ना है ताकि 70 आए या छोटा रहे, तो लिहाजा 40 का टेबल लिख लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40 ही रहेगा। जब 40 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 के साथ, तो 2 0 0, 2 4 8, 80 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 80 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 70 छोटा है और 80 बड़ा है, तो बड़ा माइनस नहीं हो सकता, हमें पहला ही लेना पड़ेगा 40 वाला। तो 1000 ले लेंगे, 1 यहाँ पर चला गया और यहाँ पे 40 लिख दिया। अब माइनस किया, 0 में से 0 0 ही आएगा और 7 में से 4 निकाला तो 3 आया 30। अब हम क्या करेंगे, 40 का टेबल पढ़ना है ताकि 30 आए या छोटा रहे, तो 30 तो पहले ही छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ खुद से एक 0 लगा देनी होगी। तो खुद से एक 0 लगा सकते हैं। अब पॉइंट पहले लग चुका है, अब नहीं पॉइंट वगैरह ऊपर जाएगा, खुद से एक 0 लगा सकते हैं, 2 0 नहीं लगा सकते। जब 2 0 लगनी होगी किसी जगह तो फिर बताऊँगा उसका रूल क्या है। अब हमने 40 का टेबल पढ़ना है ताकि 300 आए या उससे फिर छोटा रहे। तो अब कैसे आ सकता है, हमें अभी आगे फर्दर टेबल लिखना पड़ जाना है। तो हम टेबल लिखते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 0 0, 3 4 12। अब 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो 4 0 0 और 4 4 16, 160 आया। हमें 300 तक जाना है। तो अब 40 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, 5 0 0 और 5 4 20। अभी 200 हुआ है, अभी भी और ऊपर जाना है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ कर लिया था, अब 6 के साथ कर लेते हैं, 4 0 0 और 4 6 24, 240। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, 7 0 0, 7 4 280, 7 4 क्या आएगा 28, 28 से 280 बन गया। अभी भी 300 तक हमें जाना है। तो 40 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 8 0 0, 8 4 32, 320। तो ये बड़ा हो गया, 320 नहीं हमें चाहिए, हमें छोटा चाहिए, 280 हम ले लेते हैं। 280 7 के साथ आया तो 7 ऊपर लगा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 280। अब माइनस करते हैं, 0 में से 0 निकाला 0 आया, इस 0 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे 3 से। तो 3 से जब कैरी लिया या 10 बन गया, 10 में से 8 निकाला तो 2 आया, 20 रिमाइंडर बच रहा है। अभी भी हमें आगे जाना पड़ेगा। देखिए 40 का टेबल है और ये 20 है, 20 छोटा है, यहाँ पर एक फिर 0 लगानी पड़ेगी, 0 लगा ली। अब 200 बन गया, 200 इधर कहीं आया था शायद, ये 200 पड़ा हुआ है। तो 40 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है, लिहाजा 5 आप यहाँ पर लिख लो और 200 इसके नीचे लिख लो। अब देखिए पूरा डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0 बन चुका है और हमारा आंसर आ चुका है ये वाला। हम ये आंसर यहाँ पर लिख देते हैं 0.175। जी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें 99/55 को हमने पॉइंट्स में लेकर जाना है, यानी कि डेसिमल में लेकर जाना है। तो हम इसको भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो 99 को अंदर रख लेते हैं और डिवाइड करते हैं इसको 55 पे। तो 55 पे डिवाइड करते हैं। तो 55 का टेबल पढ़ना है ताकि 99 आए या छोटा रहे। तो 55 का टेबल नहीं आता, लिखना पड़ गया। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 55 ही आंसर आता है। और 55 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 2 5 10 और 2 5 10 और 1 11। तो 110 आ जाता है। 110 बड़ा हो गया है, हमें तो यही चाहिए, फिर छोटा चाहिए, तो हम लिहाजा 55 यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आया 55 आंसर आता है, तो यहाँ पर वो 1 लिख लिया और यहाँ पे 55 माइनस करें तो 9 में से 5 निकाला 4 आया, 9 में से 5 निकाला 4 आया। अब ये 44 बन गया। तो डियर स्टूडेंट 44 फिर से रिमाइंडर बन चुका है, 55 बड़ा है 44 छोटा है, इसलिए हमें ऊपर पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ खुद से 0 लगा लेते हैं। तो 440 बन गया। अब 55 का टेबल पढ़ें ताकि 440 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, 440 हमें लाना है 55 से, तो हमें टेबल फर्दर लिखना पड़ेगा। तो लिहाजा हम टेबल लिखते जाते हैं। अब 55 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16। अब फिर 55 से को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22,
फिर 55 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 25 और 2 27। फिर 55 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो 6 5 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30 और 3 33। 440 तक जाना, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। तो 55 को मल्टीप्लाई करते हैं अब 7 के साथ, तो 7 5 ज़ा 35, 5 आया 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 3 38। 385 बड़ा हो गया है, नहीं छोटा ही है अभी। 440 तक हमें जाना है, तो लिहाजा हमें और करना पड़ेगा। तो 55 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 के बाद 8 के साथ, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 4 44। 440 आ गया, ये भी 440 है, इधर भी हमें 440 मिला, 8 के साथ मिल गया। तो यहाँ पर 8 लगा लेते हैं और यहाँ पर 440 लिख लेते हैं। तो ये पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 हो गई। आंसर हमारा 1.8 बन गया। तो डियर स्टूडेंट आप देख लें कि हमने इस मेथड से सारे सवालों को हल कर लिया, हर एक सवाल हल हो गया है। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड ट्राई करते 25 पे, तो 25 4 ज़ा 100 हो जाता है, तो आप दूसरे मेथड से इसको कर सकते थे। 40 इसके को करने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा जलील होना पड़ना था कि आप कैसे 100,000 बनाओगे, और 55 पर तो बनाना ही मुश्किल हो जाना था कि 55 को कैसे 1 के बाद 0 0 लाएँ। तो इसलिए यही वाला ऐसा मेथड है जो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया का हर सवाल, हर फ्रैक्शन इस मेथड के ज़रिए से आप डेसिमल में ले जा सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।